शो किया कि हमने पेपर जो सरगना है उसको अंदर कर दिया। सब पेपरों में धांधलीबाजी चल रही है। 12 से 15 लाख में एक पोस्टें बेची जा रही है यहाँ पे। पेपर या तो रद्द हो और जिन पे ये नकल कानून में सम्मिलित हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो आज जो युवा रो रहा है तो आने वाला युवा भी रोएगा और इतना रोएगा कि उत्तराखंड का भविष्य खत्म हो जाएगा। शिक्षा नीति भी हमारी एकदम खत्म है। हर बारी जो है एक बार नहीं कितने पेपर दे दिया हमने। पटवारी का जो है कि हम उत्तरकाशी से पेपर दे के आते, टिहरी से पेपर जब तक हम घर पहुंचते पेपर हमसे पहले घर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? हर बारी का ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड में एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया है और युवा जो है सड़कों पर है। उनकी एक सिर्फ मांग है कि एक बार फिर जो पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं उनकी सीबीआई जांच हो और जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर लगातार युवा विरोध कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये आज यहाँ पर जो है बेरोजगार संघ की ओर से जो है कॉल थी और उसके बाद जो है युवाओं में काफ़ी गुस्सा है कि किस तरह से लगातार उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं और उसका अब लगातार युवाओं में लगातार विरोध चल रहा है और युवाओं में अब इसको लेकर काफ़ी रोष है। एकमात्र मांग है कि इस पेपर को जो अभी राज्य स्तरीय जो पेपर हुआ यूकेएसएससी का उसको रद्द किया जाए और उसके बाद इसकी सीबीआई जांच की मांग हो और प्रदेश भर से जो है यहाँ पर युवा मौजूद पहुंच रहे हैं। एक बार फिर युवा सड़कों पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पेपर रविवार को यूकेएसएससी ने कराया था वो रद्द होता है या फिर नहीं और इन युवाओं की मांग जो है ये कहाँ तक पहुँच पाती है। जो ये पेपर लीक का मामला, क्योंकि ये मामला हमें पहले भी देखने को मिला था 2021-22 में, उस टाइम भी पटवारी का पेपर हुआ था तो उसके बाद पेपर रद्द करा दिया था लोक सेवा आयोग ने, ठीक है। लेकिन जो कल का पेपर है 11:30 बजे पेपर बाहर निकल गया था तो फिर भी सरकार और अध्यक्ष जी मार्तोलिया जी मना कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ। इसको लीक नहीं बोल सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है कि लीक किसको बोलते हैं, वो अपनी परिभाषा बता दें सरकार को, बच्चों को, कि लीक किसको बोलते हैं। और फिर जिस महिला ने वो पेपर सॉल्व करा, प्राचार्य बोल रहे हैं उसको, कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ठीक है। तो मतलब उसको क्या जरूरत पड़ गई पेपर सॉल्व करने की? ऐसा क्या काम था कि जो पेपर सॉल्व करना पड़ा और क्यों? बस यही है कि और डिमांड ये है कि पेपर या तो रद्द हो और जिन पे ये नकल कानून में सम्मिलित हैं इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे फिर युवाओं के साथ अच्छा मतलब आगे जो पेपर हो ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें। क्योंकि ये बार बार जो ये लीक का मामला बाहर आ रहा है इससे कहीं ना कहीं आदमी डिमोटिवेट हो जा रहा है। फिर पेपर मतलब ना तो वो पढ़ने का माहौल बन पा रहा, ना कुछ सारे बच्चे बाहर हैं। अभी सबने लाइब्रेरी में बैठा रहता पढ़ने था। अभी हमारी ये मांग है कि कल 21 सितंबर वीडियो का पेपर हुआ था। पेपर पहले से सारे लीक हो रहे हैं। सब पेपरों में धांधलीबाजी चल रही है। जितने भी अभी तक मैंने पेपर दिए हैं सब में धांधलीबाजी, हर जितनी भी भर्ती है कहीं कोर्ट में जा रही है, किसी का रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा है और किसी में बड़ी बड़ी धांधलियाँ हो रही है। जैसे 12 से 15 लाख में एक पोस्टें बेची जा रही है यहाँ पे। और ये हमारी ये मांग है कि ये पेपर दोबारा हो क्योंकि इसमें ये पेपर पहले से ही लीक था। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो? मैं कम से कम 5 या 6 साल से तैयारी 2020 से। मतलब निराशा होती है जब पेपर निराशा पेपर देने का मन ही नहीं करता जब ऐसा पता चल जाता है कि पेपर लीक हो चुका है। इतने मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो ये इतने उससे लगन से परिश्रम करे मतलब कि हमारा पेपर निकल जाए। मांग कुछ नहीं, बस पेपर। हमारी मांग यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। पेपर लीक हुआ है, पूरे साक्षात तरीके से लीक हुआ है क्योंकि ये बच्चों के साथ बिल्कुल गलत है। यूकेएसएससी कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे हाँ, जब पेपर बाहर आ रहा है तो लीक का मामला है भाई, पूरा लीक है पेपर, अंदर से पूरा लीक है। आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है, 8-10 साल हो गए कम से कम। पहले भी जो क्लिप आया था आंसर की आपने देखा होगा, उसमें पूरा पेपर भी दिख रहा था। मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन दिख रहे थे, लेकिन अब के बार तो पूरे 3 पेज बाहर निकले हैं। ये लीक नहीं है तो क्या है? और उनके कंफर्म कैसे पता है कि 3 पेपर्स बाहर निकले हैं? अगर हम नहीं बोलते तो उनके हिसाब से ये 3 पेज भी बाहर नहीं आए थे। ये तो हमारे भाई लोग हैं जिनको पता है क्या है। हमको 10 साल हो गए पूरे और ये 16 से सुनता आ रहा हूँ, 15 से सुनता आ रहा हूँ, जब से तैयारी स्टार्ट करी यही चलता आ रहा है। उत्तराखंड में यही चलता आ रहा है। कब तक चलेगा ये बच्चों के साथ? गांव से यहाँ से पता नहीं हमारे पापा मम्मी कैसे करते हैं गुजारा हमारा पैसों का, पर लेकिन यहाँ तो बुरा हाल है उत्तराखंड का, पूरा हाल। पढ़ाई में निकल गया हाकम सिंह ने अगर 15 लाख में बेचना है तो हमको सीधा बोलो खुला रेट खोल दो कि भाई ये ऐसा है पटवारी की वैकेंसी इतने रुपए में बेची जाएगी। हम अपनी जमीन जायदाद बेच के हम पटवारी बन जाएंगे। पैसा इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन ये क्या है, हर बारी जो है एक बार नहीं कितने पेपर दे दिया हमने। पटवारी का जो है कि हम उत्तरकाशी से पेपर दे के आते, टिहरी से पेपर जब तक हम घर पहुंचते पेपर हमसे पहले घर पहुंच जाता है। ऐसा क्यों?
हर बारी का ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा, पिछली बार आपके आंदोलन को इधर उधर करने की कोशिश की गई थी, इस बार आप लोग क्या डिमांड करेंगे? डिमांड ये देखिए, बोल रहे हैं सीबीआई जांच हो, पेपर निरस्त हो, मार्तुरिया जी इस्तीफा दें, और बाकी हम आगे जैसे बोलेंगे हम कार्रवाई करवाएंगे। देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा विपक्ष है, विपक्ष यहाँ पे मतलब रैली करवाता है, विपक्ष बोलता है कि भाई उत्तराखंड में ये हो रहा है, वो हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हमें विपक्ष कोई भी साथ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बॉबी भाई आए हैं, या हमारे यहाँ पे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष आए हैं, राम कंडवाल जी आए हैं, ये इनका ही सपोर्ट है। अगर आज हमें हमारा जो विपक्ष है वो हमारे पास आए और हमारे यहाँ पे सपोर्ट करे, तो हम बोल सकते हैं कि उत्तराखंड का विपक्ष मजबूत है। ना उत्तराखंड का विपक्ष मजबूत है, ना उत्तराखंड की सरकार मजबूत है। इनका यहाँ पे सिर्फ अपना पेट पालना, इन्होंने एक मकसद बना रखा है कि भाई हम पेट पालेंगे, और उत्तराखंड के नाम पे इन्होंने उत्तराखंड के नाम का जो हमारा पैसा है, जो जनता का पैसा है, ये सब लोग खा रहे हैं। ये मतलब हमारा पैसा इतना खा चुके हैं कि हम लोगों को अब उठना पड़ेगा। आज अगर युवाओं का साथ यहाँ पे विपक्ष की पार्टी देती है, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई उत्तराखंड का विपक्ष मजबूत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बार बार पेपर लीक हो रहे, भविष्य क्या लग रहा है आपको? उत्तराखंड का भविष्य कुछ नहीं है। उत्तराखंड का भविष्य लिखा है तुम्हारे हरियाणा हो गया, गुड़गांव हो गया, दुबई में बर्तन धोना लिखा है। वहां पे हमारे जो युवा है, जो भाई लोग हैं, होटल में नौकरी कर रहे हैं, उनका भविष्य वहीं लिखा है। मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड का भविष्य कभी बढ़ पाएगा। आप टेंडर बाहर के लोगों को दे रहे हो, हमारा उत्तराखंडी कोई नहीं है। यहाँ पे हमने उत्तराखंडी को किसमें बांट दिया? जातिवादी में बांट दिया। उत्तराखंडी को हमने कम्युनिटी में बांट दिया कि ये जौनसारी, ये गढ़वाल, ये कुमाऊनी है। इसी चीज में हम बटे हैं। भाई हम लोगों को जागरूक होना है, हम लोगों को एक होना है, क्योंकि हम सब एक है यार। अगर हम लोग एक रहेंगे तो उत्तराखंडी मानो खुद को, ना मैं कुमाऊनी हूँ, ना मैं गढ़वाली हूँ, हम सब उत्तराखंडी है। ये राज्य हमने लिया था, इस राज्य के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, आज वो कहाँ है? उनको याद भी नहीं किया जाता है। हमारा जो उत्तराखंड है वो 9 नवंबर को बना था। उस दिन एक फूल की माला चढ़ाएगा, एक मुख्यमंत्री आएगा, वो फूल की माला चढ़ाएगा, उसके बाद वो शांत हो जाएगा। उसके बाद वो मतलब 365 में से 365 दिनों में से वो मतलब एक दिन वो पूजा करता है शहीदों की, उसके बाद उसका नाम ही नहीं होता है। इतनी आपदाएं आ रही है। पंजाब को देख लो, पंजाब के लोग कितने सारे आर्टिस्ट है, वहाँ पे उनका सपोर्ट किया जा रहा है। वो लोग मतलब उनका सपोर्ट दे रहे हैं। एक हमारे उत्तराखंड के आर्टिस्ट है जिनको मतलब सोशल मीडिया में सुनने के लिए आ रहा है कि ये पैसों में बिक रहे हैं। तो यार कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे टूटे हैं। देवभूमि का जाता है ऐसे, भाई देवभूमि के नाम पे मतलब आप लोगों ने भाई बिजनेस किया है, बिजनेस आप लोग कर रहे हो। देखो, मैं ना किसी पार्टी को सपोर्ट करूंगा, मेरा मुद्दा है जो चीज रियल है तो रियल है, ना मुझे किसी के साथ यहाँ पे बहस करनी है, ना मुझे किसी के साथ बोलना है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर उत्तराखंड देवभूमि को अगर आपको आगे लेके जाना है, तो आज जो युवा रो रहा है, तो आने वाला युवा भी रोएगा, और इतना रोएगा कि उत्तराखंड का भविष्य खत्म हो जाएगा। शिक्षा नीति भी हमारी एकदम खत्म है। इससे ये मैसेज देने चाह रहे हैं कि जो जनता आज आतम सिंह के सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से आज पूरी इस रोड पे आई हुई है, तो ये बहुत ही उत्तराखंड के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। मैं पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। 2 साल पहले मेरा 12th हुआ। आप कहाँ से? जौनपुर टिहरी। हम ये मैसेज दें कि जो आने वाली पीढ़ी अभी आगे जो तैयारी कर रही है, उनको क्या वो मिल रहा है कि आगे क्या करेंगे। अगर ऐसे चलता रहेगा तो क्या होगा आगे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई। जब तक हमें इसका वो नहीं मिल गया कि सर को हुकम सिंह को बारी से बारी वो करे उसके ऊपर, हम चाहते हैं कि सभी जनता को उनके लिए जितनी मेहनत उन्होंने इतने सालों से की, उनका वो मिले उनको फल। बुरा लगता है जब पेपर लीक होता है क्या? बहुत ही बुरा लगता है। ऊपर से बुरा इसलिए लगता है जब हम तैयारी कर रहे हैं 0.25 ऐसे नंबरों से रह रहा हूँ मैं। पिछले पुलिस में 0.25 से रह गया था मैं, तो बुरा इसलिए लगता है कि अगर वो वहाँ धांधली 1-2 सीटें धांधली में नहीं चली होगी तो हमारा भी सिलेक्शन हो जाएगा था। हम परेशान हो गए 10 सालों से, यही घर जाने का मन नहीं होता है। आपने भी दिया वीडियो वाला? हाँ, ये पेपर हमने भी दिया है। लग रहा है कि लीक हुआ है? लगने का तो लीक हुआ है। जब खुद हमारे मर्तोलिया जी बोल रहे कि 3 पेज ही बाहर हुई है, तो क्या है, लीक ही तो हुआ है। 12 प्रश्न अगर लीक हुए तो 12 प्रश्न मेरिट कहाँ जाती है आप सोच सकते हैं। यहाँ एक नंबर की जो है एक नंबर से रुक रहे हैं। अब इतने साल से हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, अब एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन वैसे जो इनका तुरंत आ जाता है कि पेपर लीक हो गया। सरकार कहती है हमने कानून बना दिया, लेकिन इनका कानून जो वहीं पे कागजों में रह जाता है, उसमें लागू नहीं होता है। इन कानून बनाया है वो सिर्फ हम एस्पिरेंट्स है, हमें डराने के लिए बना रखा, और पुलिस उसको हथियार के माफिक यूज कर रही है हम जैसों को, ताकि अपने हक के लिए बाहर रहे, लड़े नहीं। हमें डराया जा रहा है, अभी रोका जा रहा है। क्यों डराया जा रहा है? ताकि ये डर जाए कि FIR नो, हमारे फ्यूचर को डराया। फ्यूचर हमारा भी ऐसी बर्बाद हो रहा है। चलो कोई नहीं, FIR दर्ज कर दो, हमें बर्बाद कर दो, ऐसे भी बर्बाद हो ही रहे। आप फालतू के ये क्या बोलते हैं अभी मर्तोलिया जी, क्या एक
थोड़ा सा कॉमन सेंस है उनको याद नहीं है। मोर ले जगह कि 3 ही पेज बाहर हुए वो तब हुए 11:35 पे भैया, 11:35 पे हुए, 11:20 पे हुए, 11 पे हुआ, जहाँ भी हुआ, लेकिन पेपर लीक तो हुआ है। आप कहाँ से और आप तैयारी? मैं पुरोला विधानसभा से हूँ, नौगांव ब्लॉक से हूँ। देखिए मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके दुख दर्द के लिए मैं आज युवाओं के साथ खड़ा हूँ यहाँ पर। जो बात आ रही है कि 15-15 लाख देखिए ये भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ मिले हुए प्रशासन के लोग ये जो है हमारे उत्तराखंड को बेचने का काम कर रहे हैं। ये युवाओं की नौकरी ही नहीं बल्कि हमें तो आभास हो रहा है कि कहीं ये उत्तराखंड की जल जमीन और जंगल को बेच ना दे, क्योंकि ये लोग जो है इनको उत्तराखंड की पीड़ा नहीं है। हमें इस बात का दुख हो रहा है कि हमारे जो लोग क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने इस उत्तराखंड को छोटी इकाई बनाने का काम किया है ताकि हमारे उत्तराखंड लोगों को रोजगार मिलने का काम होगा, लेकिन आज जो है इस प्रदेश में धामी सरकार के अंतर उसमें प्रदेश अन्य राज्यों से जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पर नौकरी दी जा रही है और हाकिम को ये नौकरियां 15-15 लाख में बेची जा रही है। और जी वो हमारे पुरोला विधानसभा से है और हम उनको सही अच्छी तरीके से जानते भी और पहचानते भी हैं, लेकिन आज वो ऐसे प्लेटफॉर्म में जा रखा है कि पूरे उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य को तोड़ने का काम कर रहा है, बेचने का काम कर रहा है। आज कहीं ना कहीं उसके साथ कहीं ना कहीं उच्च स्तर कोई ना कोई तो उसका हाकिम होगा, उसके ऊपर किसी न किसी का आशीर्वाद होगा, जिस वजह से ये लोगों के साथ जो है इस तरह की अन्याय करने का काम कर रही है। ये धामी सरकार है। हम युवाओं की सभी युवाओं की मांग है कि धामी सरकार यदि होश में नहीं आती है तो आप नेपाल का हाल देख लीजिए कि नेपाल में क्या हाल हुए हैं। अब जो है जनता भी जागरूक हो रखी है कि अगर आप देख लीजिए हमारे पहाड़ों में आपदाओं से कितना नुकसान हो रहा है। जब हमारे साथियों ने कह दिया था कि 21 तारीख को ये पेपर ना किया जाए क्योंकि हमारे रोडें जो है लैंडस्लाइड के कारण रोडें खत्म हो चुकी है कि हमारे प्रदेश का युवा जो है इस पेपर देने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो साजिशें थी कि ताकि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के लड़के वहां ना आए, हम इस पेपर को भेज देंगे। कहीं ना कहीं तो ये साजिश थी, तो ये रोकना चाहिए था। आज देख कल हम जो है अपने सहजधारा में गए, वहां के लोगों से पूछा हमने कि सरकार यहाँ पर क्या काम कर रही है। वहां के पीड़ित परिवारों से हम लोग मिले, धराली गांव का आप देख लीजिए क्या काम हुआ है। तो वहां के लोगों का कहने का मतलब है कि कोई लोकल संस्थाएं हैं जो वहां पर राशन पानी का इंतजाम कर रही है। ये देहरादून से कैमरा पर्सन अरुण प्रदेशी के साथ पवन नौटियाल। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.